I, Pankaj Vashisht, welcome you all in today's lecture of EduSet of Physics. We are going to study chapter 13 of class 10, that is Magnetic Effect of Electric Current, यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे कि जब भी किसी विद्युत धारावाही चालक को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या उस पर कोई बल लगता है। अब तक के पाठ में हमने पढ़ा बच्चों कि जब भी एक चालक में से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो वो एक चुंबकीय क्षेत्र अपने आसपास उत्पन्न करता है, यानी कि वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे बच्चों कि क्या एक धारावाही चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाए तो क्या उस पर कोई बल लगेगा। ठीक है, क्या फर्क है दोनों में। उसमें तो हमने पढ़ा कि चालक जो है वो चुंबक की तरह व्यवहार कैसे करता है, और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि धारावाही चालक को जब एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उसके साथ क्या होगा, क्या उस पर कोई बल लगेगा या नहीं। तो आइए आज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमने पढ़ा कि जब भी किसी विद्युत धारावाही चालक के पास चुंबक लाया जाता है तो उस पर एक बल लगता है। मतलब कि जो विद्युत धारावाही चालक है वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, तो उसके नजदीक दूसरा चुंबक जब हम लेके आते हैं तो हमने पिछले प्रयोगों में देखा कि उस पर बल लगता है। दिक्सूचक की सुई हिलने लगती है और स्टीड का प्रयोग। तो इन सब प्रयोगों के द्वारा अब तक तो हमने ये पढ़ लिया कि जब भी चालक में से विद्युत धारा का प्रवाह होगा वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। आज हम पढ़ रहे हैं एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाए तो उस पर बल लगेगा या नहीं। तो इस बात को सबसे पहले फ्रांसीसी साइंटिस्ट आंद्रे मैरी ने रखा था। उनका कहना क्या था कि जब भी कोई एक चालक, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हम, कोई लोहे की छड़, तांबे की तार या एल्यूमिनियम की छड़ हमने ले ली जो क्या है सुचालक, उसको जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो एक बल इस पर लगता है। तो इस बात को समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप, एक एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी में हमने क्या किया है, क्या लिया है हमने, ये यू शेप मैग्नेट, या इसको हम कह सकते हैं हॉर्स शू मैग्नेट, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है जिसका चुंबकीय बल बहुत ज्यादा है। एक हमने ली है एल्यूमिनियम रोड, या आप यहाँ पर एक कॉपर वायर भी ले सकते हैं। एक तांबे की तार ले लीजिए या एक एल्यूमिनियम की रोड ले लीजिए और उसे एक तार से उसके दो सिरों को हमने बांध दिया। इसके दो सिरे हमने नाम दे दिया, क्या क्या है, ए और बी। ए सिरे को हमने एक तार के साथ बांधा है और उसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है। अब रोड के बी वाले सिरे को, दूसरे सिरे को भी हमने तार से बांधा और उसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक कुंजी की सहायता से हमने इसको जोड़ दिया है। ठीक, अब सर्किट हो गया पूरा। और इस एल्यूमिनियम रोड को हमने कहाँ रख दिया, हॉर्स शू मैग्नेट या नार चुंबक जिसको आप एल्यूमिनियम बोलते हैं, उस चुंबक के बीच में इस तरह से इसको लटका दिया है। किसकी सहायता से, ये क्या है, एक स्टैंड। एक स्टैंड की सहायता से हमने इस, मान लीजिए कि ये तार है, इसके दोनों सिरों को हमने तार से बांध दिया। ये तांबे की वायर है या एल्यूमिनियम रोड है, इसका एक सिरा ये और एक सिरा ये, दोनों सिरे बांधकर एक स्टैंड से हमने इस पे लटका दिया और जो दोनों सिरे हैं वो बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिए। ठीक, अब क्या होगा, अब इस चुंबक की स्थिति देखिए। इस चुंबक की स्थिति इस तरह से रखी है हमने कि साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव ऊपर की ओर और उत्तरी ध्रुव कहाँ है, नीचे की ओर। तो इसके द्वारा उत्पन्न किया गया चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। ये होगी मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब हम क्या करते हैं, इस कुंजी को बंद कर देते हैं। की को हमने क्लोज कर दिया, पिन लगा दिया, प्लग लगा दिया, तो क्या होगा, सर्किट क्लोज हो गया। अब
इसके अंदर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और वो करंट किस दिशा में चलेगा? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव से चलेगा, तो ये चल पड़ा यहाँ से, ये पॉजिटिव से यहाँ से चला, यहाँ गया और ये आ गया यहाँ पर। ठीक, फिर यहाँ पर B से A की तरफ जो है विद्युत धारा यानी कि करंट की डायरेक्शन होगी। फिर B से A और A से इस तार से होता हुआ वो कहाँ आ जाएगा? वापस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के पास। तो ये सर्किट हमारा पूरा हो गया, करंट की डायरेक्शन हमें पता लग गई। अब हमने देखा कि जब इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है तो इस रोड के अंदर भी करंट आ रहा है, यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह इसके अंदर से भी हो रहा है। और कौन सी दिशा में हो रहा है? फ्रॉम B टू A, इस तरह से। अब क्या होगा? हमने क्या पढ़ा है कि जब भी किसी चालक में से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो यानी कि इस रोड का भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र जो है इसके आसपास बन जाएगा। और हम क्या पाएंगे कि जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, ये जो रोड है एल्युमिनियम की रोड लेफ्ट साइड पर यानी कि बाईं ओर थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी, मूव कर जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो चुंबकीय क्षेत्र था इस शू मैग्नेट के कारण, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये भी एक चुंबकीय क्षेत्र है और इस धारावाही चालक का भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि दो चुंबक यहाँ पर पास पास रखे हुए हैं। अब हमने पढ़ा है कि जब भी दो चुंबक पास पास रखे होते हैं, इस तरह से कोई भी दो चुंबक पास पास रखे हैं तो उनके बीच में या तो आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा। अब ये रोड इस तरफ सरक गई है यानी कि लेफ्ट साइड पे सरक गई है, तो इसका मतलब ये इस ओर आकर्षित हुई है। तो यानी कि ये जो है इसका साउथ पोल और ये जो है इसका नॉर्थ पोल बन गया और इस चुंबक ने दूसरे चुंबक को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अब हम देखते हैं कि क्या बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज करने पर, बदलने पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब तक तो हमने पढ़ लिया कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ। क्या पढ़ा हमने कि जब भी एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ये चुंबकीय क्षेत्र पहले से ही था, तो उसके अंदर उसके ऊपर एक बल लगता है। वो बल या तो उसे इस तरफ खींचेगा या उसे उस तरफ खींचेगा। ये हमने अभी इस प्रयोग के द्वारा देख लिया। और क्या पाया गया इस प्रयोग में कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, ये छड़, एल्युमिनियम की छड़ या तांबे की तार इस तरफ यानी कि लेफ्ट साइड पर डिफ्लेक्ट हो जाती है, हिल जाती है। अब हम दूसरा प्रयोग करते हैं और देखते हैं कि क्या इस बल की दिशा बदल सकती है। क्या ये रोड जो इस तरफ आई थी लेफ्ट साइड पर, हो सकता है वो राइट साइड पर जाए। कब? जब हम इस बैटरी के टर्मिनल्स को बदल देते हैं। अगर मैं इस बैटरी के टर्मिनल में यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव कर दूं, ये मैंने टर्मिनल्स बदल दिए, तो क्या होगा? ये पॉजिटिव टर्मिनल है अब और ये नेगेटिव। अब फिर से करंट फ्लो करेगा जैसे ही हम की प्रेस करेंगे और वो करंट कहाँ जाएगा? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये यहाँ पर आ गया करंट पॉजिटिव से चलता हुआ और ये आ गया कौन से पॉइंट पर? ए पॉइंट पर। अब करंट का फ्लो कहाँ है? ए से बी की तरफ, विपरीत दिशा में। ये देखिए, ठीक है। तो अब देखो धारा, विद्युत धारा का प्रवाह की दिशा क्या हो गई? बदल गई, विपरीत दिशा में हो गई। और अब जो है ये छड़ जो है वो राइट साइड पे यानी कि इस साइड पे मूव कर जाएगी। तो हमने क्या पाया कि जैसे ही हम बैटरी के टर्मिनल्स को बदल देते हैं तो छड़ के अंदर जो विस्थापन आ रहा है वो भी विपरीत दिशा में हो जाता है। तो इसका मतलब इस धारावाही चालक पे लगने वाला बल बैटरी के टर्मिनल्स पर डिपेंड करता है, इस पर निर्भर करता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है या नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। उसी प्रकार से इस पर लगने वाले बल की दिशा भी क्या होगी? बदल जाएगी। ठीक है, अब एक और चीज करके देखते हैं कि क्या इस चुंबक के पोल्स को अगर हम बदल देते हैं तब भी कोई प्रभाव पड़ेगा। और क्या पाया गया इस प्रयोग को करने पर? यदि मैं इस
हॉर्स शू मैग्नेट के पोल्स को चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर नॉर्थ पोल और यहाँ पर साउथ पोल कर देती हूँ, तब भी जो ये एल्युमिनियम रोड है, जो कॉपर वायर है, उसकी डिफ्लेक्शन में चेंज आता है। जो पहले लेफ्ट साइड पे हो रही थी वो राइट साइड पे हो जाएगी, अगर पहले राइट बेल थी तो वो लेफ्ट साइड पर चली जाएगी। देयर इज अ चेंज, इसकी डिफ्लेक्शन में, इसके विस्थापन में दिशा का परिवर्तन आता है यदि हम इस शू मैग्नेट के पोल्स को, ध्रुवों को आपस में बदल दें। ठीक, तो इन दोनों प्रयोगों से हमें क्या पता चला कि इस पर लगने वाले बल, चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस किस पर निर्भर करती है। एक तो विद्युत धारा की दिशा पर, कि विद्युत धारा का प्रवाह किस दिशा में हो रहा है उस पर निर्भर करती है। किसकी दिशा? बल की दिशा। दूसरा किस पर निर्भर करता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर। ठीक है, ये दो प्रयोगों से हमें पता लगा कि अगर हम यहाँ टर्मिनल्स को चेंज कर देते हैं तो भी इस पर लगने वाले बल में चेंज आया था, इस पर लगने वाले जो फोर्स थी उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई थी। जब हमने इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में बदल दिया तो देखो यहाँ पे अब डायरेक्शन क्या हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, अब इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, नॉर्थ से साउथ। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलने से भी रोड पर, एल्यूमिनियम रोड पर लगने वाले बल की दिशा बदल जाती है। एक चीज और पाई गई बच्चों कि जब भी एक चीज और पाई गई कि जब भी चुंबकीय क्षेत्र और करंट यानी कि विद्युत धारा एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर होते हैं, तब इस पर लगने वाला बल अधिकतम होता है, सबसे ज्यादा बल इस पर लगता है। और उस बल की दिशा हम एक नए रूल से, जिसका नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रयोग से हमें क्या पता लगा बच्चों? तीन बातें पता लगी। क्या? सबसे पहली बात तो ये पता लगी कि जब भी एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है। अब ये बात आती है कि यह बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो नंबर एक कारक जो हमने देखा वो क्या था कि विद्युत धारा की दिशा पर यह निर्भर करता है। जब हमने टर्मिनल्स को चेंज करा तो विद्युत धारा की दिशा जो B से A थी वो क्या हो गई थी A से B, और इसकी डिफ्लेक्शन, इसका विस्थापन भी क्या हो गया था? बदल गया था। नंबर दो, यह बल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर भी निर्भर करता है। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलते हैं तो इस पर लगने वाले बल की दिशा भी बदल जाती है। तीसरी बात हमने पढ़ी कि जब भी इस चुंबकीय क्षेत्र और इस धारावाही चालक में से गुजरने वाली विद्युत धारा एक दूसरे के लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, उस समय पर इस पर लगने वाला बल अधिकतम पाया जाता है। अब ये जो बल लग रहा है, इस बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम एक नियम पढ़ेंगे जिसे हम क्या नाम देते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो आइए इसी क्रियाकलाप से जुड़ा हुआ एक प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि यदि क्रियाकलाप में दी हुई छड़ AB का विस्थापन किस प्रकार प्रभावित होगा यदि नंबर एक, छड़ AB में प्रवाहित विद्युत भाग में वृद्धि हो जाए, नंबर दो, अधिक प्रबल नाल चुंबक लगाया जाए, नंबर तीन, AB की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए। तो प्रथम भाग में इसने क्या कहा है बच्चों कि यदि छड़ में प्रवाहित विद्युत भाग, मतलब कि जो विद्युत धारा है वो अधिक भाग में, मतलब पूरी छड़ में कहें अगर हम, या कह दिया जाए कि विद्युत धारा की मात्रा को ही बढ़ा दिया गया है, तो उससे क्या प्रभाव होगा कि वो छड़ का विस्थापन भी बढ़ जाएगा, वो अधिक विस्थापित हो जाएगी। सेकंड केस में इसने क्या कहा है कि यदि
प्रबल नाल चुंबक का प्रयोग किया जाए, मतलब एक ऐसा चुंबक जिसका मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र बहुत अधिक है, तो उसका प्रभाव भी क्या होगा, विस्थापन जो है रोड का वो बढ़ जाएगा। तीसरे केस में उसने कहा है कि यदि छड़ की लंबाई को ही बढ़ा दिया जाए तो विस्थापन पर क्या असर होगा। तो इस परिस्थिति में भी जब छड़ की लंबाई हमने बढ़ा दी है तो छड़ का विस्थापन बढ़ जाएगा। तो अर्थात तीनों ही केसेस में, तीनों स्थितियों में जो छड़ का विस्थापन है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह हमने देखा कि तीन परिस्थितियां विस्थापन को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, या इसे हम कह सकते हैं फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। अब इस नियम को समझने के लिए बच्चों अपने वाम हस्त यानी कि अपने लेफ्ट हैंड का प्रयोग हम करेंगे। लेफ्ट हैंड यानी कि हमारा बायां हाथ। अगर हम अपने लेफ्ट हैंड की पहली फिंगर यानी कि तर्जनी, बीच वाली फिंगर यानी कि मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार से फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, मतलब ये तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण, ये देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, ये 90 डिग्री का। ऐसे ही अगर मैं इसे इस तरह से कर दूं तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण, और ये भी क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण। तो हमें अपनी तीनों उंगलियों को, दोनों उंगलियां और अंगूठे को इस प्रकार से फैलाना है कि ये तीनों परस्पर लंबवत हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो जो सबसे पहले वाली उंगली है, तर्जनी उंगली या फर्स्ट फिंगर जिसको हम कह सकते हैं, वो क्या बताती है हमें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और जो हमारी मध्यमा यानी कि मिडिल फिंगर है, वो हमें क्या बताती है, विद्युत धारा की दिशा। याद रखना बच्चों कि फर्स्ट फिंगर यानी कि तर्जनी उंगली बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और जो मिडिल फिंगर है, बीच वाली फिंगर है, ये बताएगी विद्युत धारा की दिशा। तो जो अंगूठा है वो इस पर लगने वाले, इस चालक पर लगने वाले बल की दिशा हमें बताएगा। इस तरह से ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये विद्युत धारा की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा, और ये इस पर लगने वाला बल। ये देखिए अगर हम यहां से इसे ड्रॉ करें तो हमने 3 एक्सिस पढ़ी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जैसे आप ये 3 एक्सिस बनाते हैं, एक्स, वाई और जेड, ये तीनों क्या होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। वैसे ही यहाँ पर हम अपनी 3 उंगलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये वाली जो है ये है फर्स्ट फिंगर, या हम इसको कह सकते हैं तर्जनी उंगली। और ये हमें क्या बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है फर्स्ट फिंगर। मध्यमा उंगली जो है वो हमें बता रही है विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा यानी कि आई, और इसको हम किससे लिखते हैं, बी से, ठीक। और ये कौन सी उंगली है, मध्यमा। तो ये जो हमारा अंगूठा है, तीसरा जो उंगली थी वो क्या थी, अंगूठा, वो किसकी ओर दिशा दिखाएगा, उस चालक पर लगने वाला बल, ठीक। तो जैसे अभी जो हमने पिछली एक्टिविटी में पढ़ा, उसमें हमने इस तरह से नॉर्थ से साउथ चुंबक को रखा हुआ था, एक तरफ नॉर्थ पोल और एक तरफ साउथ पोल। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या थी, नॉर्थ से साउथ की तरफ ये दिशा थी। और आप मान लीजिए
कि ये हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र। अगर मैं कह दूं कि ये है विद्युत धारा की दिशा, यानी कि करंट जो है यहां से यहां जा रहा था, ए से बी की ओर। अभी पिछले आर्टिकल में हमने पढ़ा था जो ए से बी की ओर, तो हमें यहाँ पर दो दिशाएं मिल गई है। एक तो ये है करंट की दिशा और ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ये अपने बाएं हाथ से देखिए ये बन गई, ठीक है। तो अंगूठा कहाँ आ रहा है? बाहर की तरफ। तो इस पर लगने वाला बल कैसा होगा? ये इस पेन की दिशा में होगा, बोर्ड से बाहर की तरफ आता हुआ, और इन दोनों पर ही वो क्या है? परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो हमें इस पर लगने वाले बल की दिशा मिल जाएगी और ये बाहर की तरफ उस एल्युमिनियम रोड को धकेल देगा, तो वो विस्थापित हो जाएगा राइट साइड पे। ओके, तो यहां से हमें फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से हमें तीनों दिशाओं का पता चलता है। तो अगर फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम हम पढ़ते हैं और उसकी स्टेटमेंट जो है आपको याद करनी है, तो हम क्या कहेंगे? इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा उंगली चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा जो है वो चालक की गति यानी कि उस पर लगने वाला आरोपित बल, उसकी दिशा हमें बताएगी। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का उपयोग हम बहुत से विद्युत उपकरणों में करते हैं, और इस बाद हमने पढ़ा कि जब भी किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, उस पर एक बल आरोपित होता है। इस तथ्य का प्रयोग विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, माइक्रोफोन, ऐसी कई सारी युक्तियों में किया जाता है, जिनमें धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों का ही उपयोग होता है। आगे तो आइए आज के वीडियो में जो हमने पढ़ा उसे एक बार फिर से दोहराते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जब भी किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर एक बल आरोपित होता है। चालक पर लगने वाला यह बल निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। नंबर 2, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा। नंबर 3, चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत धारा के परस्पर कोण पर, जिसमें यह पाया गया कि जब चुंबकीय क्षेत्र चालक के लंबवत होता है, तब यह बल सबसे अधिक लगता है। उसके बाद हमने पढ़ा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करवाता है। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा व अंगूठा, इन तीनों को परस्पर लंबवत फैला लें, तो जो तर्जनी उंगली है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, मध्यमा धारावाही चालक की दिशा बताएगा, और अंगूठा जो है उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा दर्शाता है। इस नियम के प्रयोग से हम चालक पर आरोपित बल की दिशा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने इन 2 टॉपिक्स के बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह समझ में आए होंगे। धन्यवाद।